आरएसडी क्लास में आपका स्वागत है। इस बार हम अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जिसको देखेंगे और सॉल्व करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने लेकर के कुछ आया हुआ था, अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन थे जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हमने लेकर के आया और उसको क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। लिखा हुआ है 1/3 x + y लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है 1/3 x - y लिखा हुआ है, इक्वल टू लिखा हुआ है 3/4 लिखा हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन था। सेकंड इक्वेशन लिखा हुआ है 1/2 ब्रैकेट में 3x + y लिखा हुआ है, फिर माइनस लिखा हुआ है 1/2 3x - y लिखा हुआ है और इक्वल टू लिखा है -1/8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे और इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे माना 1/3x + y = a ले लिए और 1/3x - y = क्या मान लिए हम लोग, b मान लिए। ठीक है, जहां पे हमें 1/3x + y दिख रहा है वहां हम लोग a रखेंगे, सॉरी जहां 1/3x + y दिख रहा है वहां a रखेंगे और जहां पर 1/3x - y दिख रहा है वहां हम लोग क्या रखेंगे, b रखेंगे। हमें यही देखना था और यही समझना था। तो अब हम लोग यहां से काम ये करेंगे, ये लिखा हुआ है तो इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे a और इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे b = हो गया 3/4 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से हम लोग इसके नीचे 1 लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 4a + 4b और इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। अब ये साधारण इक्वेशन बन गया। अब इसको हमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें भी वही काम करना पड़ेगा हमें। तो इसको भी हम लोग ले लिए, a/2 हो जाएगा माइनस b/2 हो जाएगा और इक्वल टू लिखा है -1/8 लिखा हुआ, -1/8 हमने राइट कर दिया। ठीक है यहां तक। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, यानी हिंदी में बोले तो इसको अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। जब ये हर सेम होता है तो ऊपर वाले को सेम राइट कर देते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा और ऊपर वाले को सेम हम लोग क्या कर दिए, राइट कर दिए। इक्वल टू लिखा हुआ था -1/8 लिखा हुआ था, -1/8 हमने राइट कर दिया। ठीक है यहां तक। अब देखिए चाहे तो हम लोग इसको यहीं कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, या चाहे तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि अगर यहीं पे समाप्त कर देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। 2 * 1 = 2 हो गया, 2 * 4 = 8 हो गया। ठीक है, यानी a - b = आ गया, यहाँ पे -1/4 आ गया। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 4 का मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे 4a हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे -4b हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, -1 हो गया। क्लियर है, क्या हो गया, -1 हो गया। अब देखिए इसे इक्वेशन नंबर क्या हमने बना दिया, सेकंड बना दिया। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए b वाला सेम दिख रहा है और a वाला भी सेम दिख रहा है, तो a वाले को हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक प्लस में दिया एक माइनस में दिया, अभी तुरंत क्या हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 - 2 करने पर, क्या करने पर, समीकरण 1 + 2 करने पर, समीकरण 1 + 2 करने पर, जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, तो समीकरण 1 लिखा हुआ है 4a + 4b इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 4a - 4b और इक्वल टू क्या लिखा है, -1 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 4 और 4 मिलके कितना हो जाएगा, 8a हो जाएगा, 4b से 4b कैंसिल हो गया, 3 से हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जब 3 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। अब 8 मल्टीप्लाई के रूप में, इधर आएगा डिवाइड के रूप में हो जाएगा, यानी a की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो ये 2 क्या हो गया, 8 हो गया, 2 * 1 = 2 और 2 * 4 = 8 हो गया, यानी a की वैल्यू यहां से क्या निकल गई, 1/4 निकल गई। क्या निकल गई, 1/4 निकल गई। चलिए a का मान यहां से 1/4 निकाल दिए, तो a का मान किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो वहां से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, b की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख देते हैं, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है रखने पर। ठीक है, तो ये 4a लिखा हुआ है, -4b लिखा हुआ है, इक्वल टू -1 दिया हुआ है,
तो 4 मल्टीप्लाई ए की जगह पे हमें क्या रखना है 1/4 रखना है, तो ये 1/4 हो गया, माइनस 4b लिखा हुआ है, 4b लिख दिया, इसका टू क्या हो गया -1 हो गया। 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 बचा हुआ है, -4b बचा हुआ है, और इसका टू क्या हो गया 1 हो गया। ये +1 है, इसका टू किधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यानी -4b इसका टू हो जाएगा -1, और ये -1 हो गया। ठीक है, तो -4b इसका टू यहां से हमने देखा -2 आ गया। ठीक, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो ये 2/4 हो जाएगा। अब हमें जानते हैं टेबल 2 1 जा 2 2 2 जा 4 होता है, तो b की वैल्यू हमने यहां से क्या निकाला 1/2 निकाल दिया, b की वैल्यू क्या निकाला 1/2 निकाल दिया। अब देखिए जब b की वैल्यू यहां से 1/2 निकल गई, अब इसके बाद हम लोग जो माने हैं उसको हम लोग ध्यान देंगे। हमने क्या माना है, अभी हमने माना है 1/3x + y इसका टू क्या माना है a माना है। ठीक है, तो अब देखिए 1/3x + y इसका टू हो जाएगा a की जगह पे जो हम लोग वैल्यू लिखेंगे क्या लिखेंगे 1/4 लिखेंगे, तो ये 1/4 हो गया, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x + y इसका टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसे इक्वेशन नंबर क्या बना दें हम लोग अब थर्ड बना देते हैं, तो इक्वेशन नंबर हमारा थर्ड बन गया। ठीक, अब इसके बाद हमने b इसका टू माना था, यानी 1/3x - y इसका टू क्या हमने लिया था b लिया था, क्या लिया था b लिया था, तो ये हमारा हो जाएगा 1/3x - y इसका टू हो जाएगा, b की वैल्यू हम लोग क्या निकाले 1/2 निकाले, क्या निकाले 1/2 निकाले, तो इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x - y इसका टू क्या निकल गया 2 निकल गया, और इसे इक्वेशन नंबर क्या बना देते हैं हम लोग फोर्थ बना देते हैं, क्या बना देते हैं फोर्थ बना देते हैं। अब देखिए यहां से y और y एक प्लस में दिख रहा है एक माइनस में दिख रहा है, हमें लग रहा है कि समीकरण 1 और 2 को समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे, यहां से हम लोग आसानी से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वही हम लोग काम करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 3 घन 4 करने पर, समीकरण 3 + 4 करने पर को जोड़ने पर ठीक है जोड़ रहे हैं हम लोग, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3x + y इसका टू क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है 3x - y इसका टू क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। हम लोग जोड़ रहे हैं 3x और 3x मिलके 6x हो गया, y से y कैंसिल हो गया, 4 से कितना हो गया 6 हो गया। अब 6 मल्टीप्लाई के रूप में इधर आएगा तो किस रूप में हो जाएगा डिवाइड के रूप में हो जाएगा, यानी 6 से 6 कट गया, x की वैल्यू यहां से क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, अब x का मान 3 या 4 में रखते हैं, यहां से y की वैल्यू निकल जाएगी, तो हम लोग लिखेंगे x का मान, क्या लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें रखने पर किसमें रख दिया जाए 3 में रख दिया जाए। चलो ठीक है, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है x का मान हम लोग समीकरण 3 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 3 में रख रहे हैं, तो समीकरण 3 लिखा हुआ 3x + y इसका टू 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें 3 × x की जगह पे 1 रखनी है, प्लस y हो गया इसका टू 4 हो गया। ठीक, अब 3 1 जा 3 हो गया, प्लस y इसका टू क्या आ गया 4 आ गया। अब देखेंगे +3 है, इसका टू किधर आएगा तो -3 हो जाएगा, यानी y इसका टू हो जाएगा क्या यहाँ से 4 - 3 हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, y की वैल्यू यहाँ से हम लोग देखे 1 आ गया। ठीक है, अतः जो हमारे आंसर हो जाएंगे लिखेंगे, अतः x, y बराबर जो हमारा हो जाएगा 1, यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। एक बार पुनः इसको बोर्ड पर देखेंगे, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/3x + y और प्लस लिखा हुआ 1/3x - y और इसका 3/4 लिखा हुआ है। एक सेकंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1/2 3x + y लिखा हुआ है, फिर माइनस लिखा हुआ है 1/2 3x - y इसका टू लिखा है -1/8 दिया हुआ समीकरण। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि इसको हम लोग मान लेते हैं। ठीक, इसको हमने माना है 1/3x + y इसका टू क्या मान लिया a मान लिया, 1/3x - y इसका टू क्या मान लिया b मान लिया। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लोग a रख दिए, यानी ये पूरा हमारा क्या हो गया a हो गया, तो ये a हो गया और ये पूरा हमारा क्या हो गया b हो गया, तो इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया b रख दिया। तो a + b इसका टू 3/4, चाहे तो हम लोग यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, पर समीकरण को आसान करने के लिए हम लोग क्या कर लिए इसके नीचे 1 लिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये 4a + 4b इसका टू 3 हो गया, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने बना दिया। ठीक है, अब देखिए इस पे आ जाते हैं, तो ये इसके बराबर हमने माना हुआ था a, तो ये a/2 हो गया, माइनस इसके बराबर हम लोग b माने थे, तो ये b/2 हो गया, इसका टू -1/8 लिखा हुआ था, 8 हमने राइट कर दिया। ठीक है, अब देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है, क्या है
डिनोमिनेटर जब सेम सेम होता है तो न्यूमरेटर को हम लोग सेम सेम राइट कर देते हैं। तो हमने न्यूमरेटर को सेम सेम राइट कर दिया, a माइनस बी अपॉन 2 हो गया इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8 हो गया। आप देखेंगे 2 1 जा 2 2 4 जा 8 होता है, यानी 4 टाइम माइनस 1 अपॉन 4 हो गया। ठीक, a माइनस बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 आ गया। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 का मल्टीप्लाई a के साथ कर दिए 4a हो गया, और 4 का मल्टीप्लाई b के साथ कर दिए माइनस 4b हो गया इक्वल टू माइनस 1 लिखा हुआ था, माइनस 1 हमने राइट कर दिया। ठीक है, अब देखिए a का मान समीकरण 2 में रख दिए, किसी भी इक्वेशन में रख दिए, पर ये बच्चे जो देख रहे थे उसका डिमांड था कि इक्वेशन सेकंड में रखा जाए, तो हमने क्या कर दिया, इसको इक्वेशन सेकंड में रख दिया। 4a माइनस 4b इक्वल टू माइनस 1 आ गया। तो हम लोग a की जगह पे क्या रखे, 1/4 रख दिए। तो 4 से 4 क्या हो गया, कट हो गया। तो हमारे पास 1 बचा हुआ है, माइनस 4b बचा हुआ है इक्वल टू 1 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस 1 है इक्वल टू किधर आएगा, तो माइनस 1 हो जाएगा, यानी माइनस 4b इक्वल टू माइनस 1, और माइनस 1 को जब ऐड करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 4b इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया। अब देखेंगे 4 मल्टीप्लाई के रूप में जब इधर आएगा तो किस रूप में हो जाएगा, डिवाइड के रूप में होगा। किस रूप में होगा, डिवाइड के रूप में होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 2/4 आ गया। अब हम लोग टेबल पढ़ेंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी 1/2 बार में 2 बार में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। अब देखिए हमें आसानी है, अब हमने जो माना था उसको हम लोग रखेंगे। तो हमने इसके बराबर क्या माना था, इसके पहले हमने a माना था, तो हम लोग क्या कर दिए, 1/3x + y = a ले लिए। अब a की वैल्यू हम लोग निकाले क्या, 1/4 निकाले। क्या निकाले, 1/4 निकाले। तो 1/4 हमने रख दिया। तो ये 3x यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3x + y = 4 हो गया। यहां पे आंसर हमारा नहीं है। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या बना दिया, थर्ड बनाया। क्या बनाया, थर्ड बनाया। तो जब हमने इक्वेशन नंबर थर्ड बनाया यहां से, तो अब हम लोग क्या किए, b बराबर भी हमने माना था। तो b बराबर भी हमने यही माना था। तो 1/3x - y = b हो गया। तो b बराबर हमने निकाला क्या, 1/2 निकाला है। तो यहां से भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो 3x - y = 2 निकल गया। तो इस इक्वेशन नंबर क्या बना दिया हमने, 4 निकाल दिया, बना दिया। अब देखिए, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, एक जगह प्लस y देख रहे हैं और एक जगह माइनस y देख रहे हैं, और जो इसके बगल में डिजिट है ये सेम सेम है। तो अब हमें करनी कुछ नहीं है। तो हमने क्या किया, समीकरण 1, समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड और समीकरण फोर्थ को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। जब हम लोग जोड़े यहां से ऐड किए तो एक प्लस दिख रहा है, एक माइनस दिख रहा है, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, और 3 और 3 को ऐड करेंगे 6x हो जाएगा इक्वल टू 6 हो गया। 6 मल्टीप्लाई के रूप में इधर आएगा, डिवाइड के रूप में हो जाएगा, यानी 6 से 6 कट गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। x का मान समीकरण 3 में रख दें या 4 में रख दें, जिसमें इच्छा हो उसमें रख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं इसके लिए। तो x का मान समीकरण हमने 3 में रख दिया, 3x + y = 4 हो गया। तो x की जगह पे हमने निकाला है वैल्यू 1 निकाला, तो x की जगह पे वैल्यू हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो ये हमारा हो गया 3 1 जा 3 हो गया, प्लस y = 4 हो गया। ये +3 दिख रहा है वैल्यू, जब इक्वल टू किधर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4 - 3। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां से, तो 4 - 3 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू y की वैल्यू 1 आएगी। अतः जो हमारा आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, x, y की जो वैल्यू होगी 1, 1 हो जाएगी। ठीक है।